कांवड़ यात्रा को लेकर हो रही बहस के बीच समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व सांसद एसटी हसन ने एक बार फिर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में कांवड़ यात्रा आराम से होती थी, लेकिन आज हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरी पैदा हो रही है। सियासत करने वाले वोट के लिए लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं। सपा नेता एसटी हसन ने कहा कि आज भी कोई मसला होता है तो हिंदू मुसलमान एक साथ होते हैं। सियासत करने वाले वोट के लिए आपस में लड़वा रहे हैं। ये देश सबका है, इस पर सबका अधिकार है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अफसरशाही पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अधिकारियों पर कोई निर्देश नहीं मानने और अपने लोगों को अनुचित लाभ देने का आरोप लगाया है। वो नीतियों को ताक पर रखकर अपने स्तर से फैसले ले रहे हैं, पत्रावलियों को ही गायब कर रहे हैं। नंदी ने अपने पत्र में कुछ मामलों में बढ़ती गई अनियमितताओं का जिक्र भी किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष और भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के सचिव डॉक्टर वी नारायण ने सोमवार को मुलाकात की है। इस दौरान राज्य के लिए अलग उपग्रह की संभावनाओं पर चर्चा हुई है। साथ ही राज्य के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीकों के माध्यम से विकास की नई संभावनाएं तलाशी गई। सीएम से शिष्टाचार भेंट के दौरान इसरो अध्यक्ष ने उनको रिमोट सेंसिंग क्षेत्र में अब तक की हुई प्रगति और उपलब्धियों की जानकारी दी। बलरामपुर में छागुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे उजागर होने के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया। छागुन बाबा के कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में बनी आलीशान हवेली नुमा कोठी पर बुलडोजर एक्शन हुआ। ये वही कोठी है जिसमें छागुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ वो रहता था और अपने काले साम्राज्य का संचालन करता था। कोठी पर चस्पा की गई नोटिस में साफ तौर पर लिख दिया गया था कि अगर 7 दिन के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो प्रशासन उसे ध्वस्त कर देगा, और वही हुआ। फिलहाल इस पर बुलडोजर चल गया है। अमेठी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ एक मानसिक रूप से अस्वस्थ युवक की मां गरीब और असहाय विधवा महिला कमला देवी की 80 लाख रुपए की बेशकीमती जमीन को कथित तौर पर मात्र 90,000 रुपए में हड़प लिया गया। हैरानी की बात यह है कि 90,000 रुपए भी पीड़ित परिवार को नहीं मिले। इस मामले में अमेठी के बीजेपी नेता और व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष महेश सोनी का नाम प्रमुखता से सामने आ रहा है। योगी सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया। अखिलेश द्वारा सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाए गए आरोपों के जवाब में स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि सपा प्रमुख जनता को गुमराह करने के लिए नए नए बहाने ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल में प्रदेश की नदियों की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। हमारी सरकार नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। प्रदेश में पंचायत चुनावों की हलचल शुरू हो गई है। इस बीच भाजपा ने चुनावों की तैयारी भी शुरू कर दी है। आने वाले पंचायत चुनाव में पार्टी की नजर खास तौर से मुस्लिम आबादी वाले गाँव पर होगी। इन गाँव में भाजपा मुस्लिम प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए अल्पसंख्यक मोर्चों को जिम्मेदारी दी गई है। पंचायत चुनाव अगले साल होने हैं और इसमें वोट प्रतिशत भी बाकी सभी चुनावों से बेहतर रहता है। इस चुनाव में राजनीतिक दल अपने सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकते। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक गंभीर मामला सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम युवक द्वारा एक कांवर पर थूकने की बात सामने आई है। इस घटना के सामने आने पर कांवरियों ने नाराजगी जताई और रोड भी जाम कर दी। हालांकि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दोबारा गंगा जल मंगाकर कांवर को आगे के लिए रवाना किया। उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बाल श्रम के उन्मूलन और कामकाजी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए बहुपरतीय योजना चला रही है। राज्य सरकार न केवल ऐसे बच्चों की पहचान कर रही है, बल्कि उन्हें आर्थिक सहायता, शिक्षा और पुनर्वास जैसी सुविधाएं भी सुनिश्चित करा रही है। इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को सहायता दी जा रही है जिनके माता पिता नहीं हैं या गंभीर रूप से वो बीमार हैं। ऐसे बच्चों को प्रतिमाह 1,000 बालक और 1,200 बालिका की आर्थिक मदद की जा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश स्थित घोसी लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद राजीव राय ने महाराष्ट्र में भाषा विवाद पर प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे और शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष उद्धव ठाकरे को टैग करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर राजीव राय ने पोस्ट लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने प्रमुख तौर पर राज ठाकरे पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि अगर दम है तो महाराष्ट्र के हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को बाहर करके दिखाएं। सपा चीफ और उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के करीबी माने जाने वाले राजीव राय ने लिखा, गुंडागर्दी का ठीक से इलाज हो सकता है।